आपका हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं नुशा सिंह और मैं हूं मुकुल शर्मा। एक और केंद्र और राज्य सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते नहीं थकती, तो दूसरी ओर सरकार की नाक के नीचे निजी स्कूल सरकारी नियमों को कायदों को ठेंगा दिखाकर बच्चों से मनमानी फीस वसूल रहे हैं। निजी स्कूल बढ़ी हुई फीस ना देने पर स्कूली बच्चों को परीक्षा नहीं देने का नोटिस भी थमा रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे शिक्षा के अभाव में घर बैठने को मजबूर हैं। तो आप भी बोल सकते हैं। दरअसल अब वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से घर वालों द्वारा और साथ ही साथ तमाम बच्चों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कैसे पढ़े हरियाणा और कैसे बड़े हरियाणा। दरअसल प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ हरियाणा की जनता आज हल्ला बोल करे। महंगाई के दौर में शिक्षा भी महंगी हुई है और ऐसे में आखिरकार बच्चों को गरीब तबका जो है स्कूल भेजे तो भेजे कैसे। सरकार के शिक्षा अभियान को निजी स्कूल लगातार ठेंगा दिखा रहे हैं। आप भी हल्ला बोल सकते हैं। मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है और तमाम नंबर हमने टीवी स्क्रीन पर चला रखे हैं, जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकें और कर सकें अपनी आवाज को बुलंद। जाहिर तौर पर अगर बात की जाए निजी स्कूलों की, तो एक तरीके से अभिभावकों का ये कहना कि जो दुकानें हैं वो खुल चुकी हैं और कमाई का जो धंधा है वो इन निजी स्कूलों में किया जाता है। गुणवत्ता वाली शिक्षा जो है वो छात्रों को नहीं मिलती और ना ही इन छात्रों को तमाम वो सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो फीस है वो ज़्यादा वसूल ली जाती है, जिसका लगातार विरोध भी किया जा रहा है। लेकिन आप भी निजी स्कूलों की इस प्रणाली के खिलाफ हल्ला बोल कर सकते हैं। आप फोन हमें मिला सकते हैं और अपनी आवाज़ को कर सकते हैं बुलंद। बिल्कुल, तो हल्ला बोल में हम हर रोज आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा उठाते हैं, जिसका सरोकार केवल और केवल आपसे होता है। इस पर तमाम नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से आप हल्ला बोल सकें। दरअसल सरकार का शिक्षा अभियान को निजी स्कूल ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश के बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार वादे करती है और दावे करती है। हमारे साथ अमर इस वक्त सिरसा से जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी सर, हमारे सिलसिले में कई अच्छी रहते हैं जिसकी हालत तो चलिए, संपर्क हमारा टूट चुका है, लेकिन स्कूलों में टीचरों से लेकर मूलभूत सुविधाओं तक का टूटा नजर आता है। आप इस पर हल्ला बोल सकते हैं और आपके हल्ला बोलने के लिए हम तमाम तैयारियां कर रखी हैं। तमाम नंबर्स टीवी स्क्रीन पर चलाए हुए, जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बोल सकते हैं सरकार के खिलाफ हल्ला और उन तमाम प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ जिनकी वजह से बच्चे जो है पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं और लगातार ही प्राइवेट स्कूल सरकार के नियमों को, सरकार के कायदों को और साथ ही साथ सरकार द्वारा जिस तरह से कहा गया है कि निजी स्कूल जो है वो गरीब तबके के बच्चों को एडमिशन दे, उन तमाम चीजों को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर निजी स्कूलों में जो लूट खसोट का दौर है वो देखने को मिल रहा है। महंगाई की वजह से ये दलील दी जाती है कि महंगाई बढ़ रही है, इसलिए जो फीस है उसमें वृद्धि कर दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये नौनिहाल खुद देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में, इनकी जो उम्र है वो कितनी है और ये सड़क पर उतरने को मजबूर है सिर्फ और सिर्फ निजी स्कूलों के कारण। और इसी स्थिति को देखते हुए आपको आज हल्ला बोलना है निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ। आखिर क्यों लगातार फीस में वृद्धि की जाती है? आखिर क्या जब देश में शिक्षा का अधिकार दिया जाता है तो इन नौनिहालों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? किस वजह से जो मनमानी है वो निजी स्कूलों की चलती है? क्यों उस पर प्रदेश सरकार का नियंत्रण नहीं रहता? तो आप हल्ला बोल सकते हैं। सरकार के शिक्षा अभियान को निजी स्कूल किस तरीके से ठेंगा दिखा रहे हैं। हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर रमेश जुड़ चुके हैं। रमेश, बहुत स्वागत है आपका। सर मैम। जी सर, कहें। मैम, मैं ये बताना चाहता हूँ मैम, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल है, इतना उसमें फीस बढ़ा रखी है, तो निजी स्कूल का काम होना चाहिए उसमें बच्चे जो गरीब बच्चे हैं वो कैसे एडमिशन ले, पढ़ने के लिए वो कहाँ जाएं? सरकारी स्कूलों में व्यवस्था नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकारी स्कूलों में व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट स्कूलों को यहाँ पर सरकार ने कह तो रखा है कि प्रावधान कर रखा है कि जो गरीब तबका का जो बच्चे हैं उन्हें एडमिशन दिया जाए, लेकिन प्राइवेट स्कूल इन तमाम नियमों को, इन तमाम कायदों को दरकिनार करते हुए सरकार को जो है लगातार ठेंगा दिखाते हुए आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार भी इस वक्त सवालों के घेरे में नजर आ रही है, चूंकि जो तमाम दावे, जो तमाम वादे शिक्षा को लेकर किए गए थे, वो तमाम दावे इस वक्त खोखले होते दिखाई दे रहे हैं।
खामियाजा यहाँ छात्रों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि अगर सरकारी स्कूल की बात की जाए, अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहते क्योंकि वहाँ पर पहले से ही जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। निजी स्कूलों की बात की जाए तो वहाँ पर फीस में लगातार वृद्धि की जाती है, जिसके चलते जो छात्र हैं वो एडमिशन तक नहीं ले पाते और कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो इन छात्रों का होता है। वो छात्र जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है वो कहीं ना कहीं इस शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी निजी स्कूलों के खिलाफ किसी तरह की जो कार्रवाई है वो नहीं की जाती। नतीजतन इन मासूमों को ही, नौनिहालों को ही सड़क पर उतरना पड़ा है अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। बिल्कुल, और हक और अधिकार देने की बातें यहाँ पर शिक्षा विभाग करता है। जो शिक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं वो तमाम जो शिक्षा अभियान है वो इस वक्त खोखले नजर आ रहे हैं। दरअसल किस तरीके से प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं और हम आपको बता दें कि निजी स्कूल जो है ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। रोहित हमारे साथ एक दर्शक रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हरियाणा में है, अपने प्रदेश में कैसे अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। एक तरफ तो सरकार शिक्षा के दावे करती है कि शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए कभी वो गीता की राजनीति होती है, गीता के ऊपर राजनीति करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि जो फीस वसूली जा रही है, जो मध्यम वर्ग है, जो मध्यम परिवार है, वो कैसे इसको इस भारी भरकम फीस को दे पाएगा, कैसे बच्चों को पढ़ा पाएगा। हालांकि वो दावे करते हैं कि अच्छी शिक्षा हम दे रहे हैं, अच्छे औचक निरीक्षण किए जाते हैं, लेकिन वही ढाक के तीन बात वो साबित होते हैं बार बार। या तो सुविधाएं नहीं होती स्कूलों में प्रॉपर, बच्चे टाट पे बैठ के पढ़ते हैं सर्दियों में भी, ना ही उनके पास कमरे होते, जो इमारत होती है वो जर्जर होती है। तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए और इस पर भी लगाम कसनी जानी चाहिए। तो लगाम कसी जानी चाहिए निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ, क्योंकि लगातार निजी स्कूल जो हैं उनके मनमानी के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई उन पर नहीं की जाती। तो बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त आशु फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशु जी, बहुत स्वागत है आपका। तो आशु के साथ हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन आप हल्ला बोल सकते हैं। दरअसल तमाम नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर जो इस वक्त धता बता रहे हैं। निहारिका फोन लाइन पर जुड़ी है। निहारिका जी, बहुत स्वागत है आपका। मैडम, ऐसा है कि हमें शिक्षा के बारे में बताइए, क्योंकि शिक्षा तो आजकल कुछ कर ही नहीं रही है सरकार। ना सरकार शिक्षा के बारे में कुछ कर रही है, ना कुछ नौकरी के बारे में कर रही है जी। जो पढ़े लिखे लोग हैं उसके लिए तो कुछ करना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद निहारिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदेश के बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार करती है कई सारे वादे, लेकिन वो तमाम वादे खोखले होते दिखाई दे रहे हैं। सरकारी स्कूलों की हालत पहले ही जर्जर हो चुकी है। और एक और दर्शक इस बीच गुड़गांव से जयसिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयसिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि सरकार ने ये कहा था कि जो निजी स्कूल हैं, प्राइवेट जी, पब्लिक स्कूल, वो जो है इतनी मनमानी फीस नहीं ले सकते, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं, मैंने अपने पोते की एडमिशन कराई है एक स्कूल के अंदर जी। उन्होंने 85,500 रुपया एडमिशन फीस ली है जी, और अभी 15,000 और देना है। मार्च से क्लास शुरू होंगी और केजी नर्सरी, केजी के स्टूडेंट है मेरा बच्चा जो है। अब बताइए ये सरकार कहाँ सोई हुई है? बिल्कुल जयसिंह जी, इसी स्थिति के खिलाफ हम यहाँ हल्ला बोल कर रहे हैं। जिस तरह की मनमानी होते हैं, ना प्रिंसिपल होते हैं, ना कोई बैठने के लिए जगह होती है, कुछ भी नहीं है सरकारी स्कूलों में। तो बुरा हाल है और प्राइवेटों में पढ़ाना मुश्किल हो गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जयसिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक आपको बता दें, जिस तरीके से हमारे साथ दर्शक जुड़े उनका यही कहना है कि बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि सरकारी स्कूल में सुविधाएं नहीं है। निजी स्कूल सुविधा के नाम पर
जो आम आदमी है उसकी कमर तोड़ देता है। लगातार जो शुल्क हैं वो लिए जाते हैं और कहीं ना कहीं फीस में बढ़ोतरी की जाती है। बिल्कुल अरुण हमारे साथ फोन लाइन पर अगले दर्शक जुड़े हैं। अरुण जी बहुत स्वागत है आपका। अरुण सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी अरुण कहें। जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल में हम जाना मतलब हम लोगों की मजबूरी है और वो इस मजबूरी का फायदा उठाते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में ऐसा स्तर नहीं प्रदान किया जाता है पढ़ाई का कि हम उसकी तरफ रुख कर पाएं, और सरकार जो है दोनों में से कुछ भी मुहैया कराने में असमर्थ है। न सरकारी स्कूल में अच्छे स्तर की शिक्षा प्रदान करा पा रही है और न ही इस अपने मन चले तरीके से वसूल रहे प्राइवेट स्कूलों के फीस माफ कराने में ही सक्षम है। या दोनों में से एक काम तो सरकार को जरूर करना चाहिए, या तो अच्छा शिक्षा सरकारी में प्रदान करा दे या तो फीस कम करवा दे इसका। बिल्कुल बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर सरकारी स्कूलों में या तो बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, या तो जिस तरह से हमारे दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षा अगर वहां पर दी जाती है तो उसके लिए मोटी रकम वसूल की जाती है, जो कि जो सामान्य वर्ग है वो दे नहीं पाता है। तो या तो वहां की जो फीस है वो कम की जाए, जिससे जो तमाम वर्ग है वो प्राइवेट स्कूलों को अफोर्ड कर सके और अपने बच्चों को वहां से शिक्षा प्रदान करवाई जा सके, वहां से शिक्षा दिलवाई जा सके। बिल्कुल, आप भी इस व्यवस्था के खिलाफ हल्ला बोल कर सकते हैं। जाहिर तौर पर आपके बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते होंगे, सरकारी स्कूल जाते होंगे, निजी स्कूल जाते होंगे, लेकिन निजी स्कूलों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। जिस तरीके से जो फीस में बढ़ोतरी कर दी जाती है, न जाने कितने ही तरह के जो शुल्क हैं वो वसूले जाते हैं, क्या कुछ आप समझते हैं उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आखिर कैसे इस स्थिति पर हल्ला बोल किया जाए, कैसे नियंत्रण किया जाए निजी स्कूलों की मनमानी पर? इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हरबंश जुड़ चुके हैं। हरबंश जी क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता था सर, जो ये सर प्राइवेट स्कूल वाले हैं ये बहुत ज्यादा फीस लेते हैं और अपनी मनमानी करते हैं जी, बच्चों को परेशान करते हैं जी। हाँ जी, और इसमें मतलब ये है जी, गरीब अभी देखा जाता है, हमारी मजबूरी ये है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, कुछ शिक्षा कम है जी, इसलिए प्राइवेट में पढ़ाते हैं जी। और ये जी महीना एक आधा थोड़ी लेट फीस हो जाती है तो बच्चों को धमकाते हैं, डराते हैं, अभी तुम्हारा नाम काट देंगे, और फिर बच्चे मिस्टेक हो जाती है, पढ़ाई कर नहीं पाते जी पूरी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हरबंश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो अभिभावकों को आती हैं, भले ही उन्हें कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा पढ़े, पढ़ लिख कर कुछ उसको रोजगार मिल सके, लेकिन ये तमाम जो स्थिति है कहीं ना कहीं वो जाहिर तौर पर देखी नहीं जाती। बिल्कुल हमारे साथ अमित इस वक्त एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़े। अमित जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर, कहें। मैम जी ये ऐसा है, सरकार भी तो प्राइवेट एसोसिएशन को बढ़ावा देती है ना, और जो है सरकार को इनकी फीस की गाइडलाइन तय करनी चाहिए जी। इसी से जो है सरकारी और प्राइवेट के अंदर जो डिफरेंस है वो कवर होगा मैम। चलिए बहुत धन्यवाद अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दरअसल आज हम बोल रहे हैं शिक्षा विभाग के खिलाफ हल्ला, उन तमाम अभियानों के खिलाफ जो लगातार शिक्षा को लेकर चलाए जा रहे हैं, लेकिन वो तमाम अभियान फेल होते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन हल्ला बोल का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी,
खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें, खबर दिन भर में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। सूरज कुंड में हस्तकला का महाकुंभ हर साल लगे, कलाकारों के दिल में जिससे दीपक पूरा साल जगे। 1 से 15 फरवरी तक सूरज कुंड मेले में आइए और भारत की हस्तकला संस्कृति के विविध रंगों का आनंद उठाइए। हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद। हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। देखिए स्वाद हरियाणा का सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. तो चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हल्ला बोल में। बिल्कुल हल्ला बोल आज हम यहाँ कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ। जिस तरीके से महंगाई के दौर में जो शिक्षा है वो भी महंगी हो चुकी है और कई जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं और खुद अब अपना हक और अधिकार मांगने के लिए जो छात्र हैं नौनिहाल हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूलों की बात की जाए उनमें सुविधाएं नहीं मिलती, पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती, लेकिन निजी स्कूलों में अगर अभिभावक अपने बच्चों को भेजना चाहें तो वहां पर जो फीस है वो इतनी वसूल की जाती है जिसका असर अभिभावकों की जिंदगी पर पड़ जाता है। सुकेश हमारे साथ एक दर्शक इस बीच जुड़ चुके हैं। सुकेश जी क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो सरकार को दोष देते हैं इसमें सरकार का सारी गलतियां नहीं होती है जी जी, और भी होते हैं जैसे मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए जी, गांव के सरपंच हो गए हैं जी, इनकी भी तो गलतियां होती है और सिर्फ लोग जो है आम जनता जो है सिर्फ सरकार को ही गलती ठहराती है। सुकेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? अगर ये लोग चाहें तो निजी स्कूल जो है वो अपनी फीस में कमी कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं जी। अगर सरकार इन छोटे छोटे मामलों पे ध्यान देते था जी, हाँ जी, तो सबसे बड़ी कमी यही है कि सरकार तो आती है मगर ध्यान नहीं देते हैं ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार आलसी है, ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन इसका खामियाजा नौनिहालू छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ जारी है। मनमानी ढंग से फीस की वसूली प्राइवेट स्कूल करते हैं, बच्चों की शिक्षा पर ग्रहण लगता जा रहा है और ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से बच्चे जो है हाथ में बोर्ड लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि परिवार वालों की भी कुछ यही हालत, उनके सामने प्रदर्शन करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा। दरअसल सरकारी स्कूलों में जब बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं रहती। चाहे शिक्षा को लेकर बात की जाए, वो तमाम व्यवस्थाएं जो एक स्कूल में होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं रहती। अगर प्राइवेट स्कूल में भेजे तो वहां की फीस इतनी ज्यादा है कि जो गरीब तबका है, जो सामान्य तबका है, वो यहाँ की फीस को अफोर्ड नहीं कर पाता। सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन देने की बात कही गई है, गरीब तबके के बच्चों को एडमिशन देने की बात कही गई, लेकिन प्राइवेट स्कूल इसे दरकिनार कर। हमारे साथ अजीत फरीदाबाद से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका अजीत। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। ये राइट टू एजुकेशन जो एक्ट बना है ये गवर्नमेंट ने इसमें इतने लाभ छोड़े हुए हैं जिसमें ये प्राइवेट स्कूल अपनी फीसें बढ़ाते हैं। इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। फीस जो है राइट टू एजुकेशन मीनिंग है 6 साल से लेके 14 साल के बच्चा फ्री एजुकेशन होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे दूसरा हो। कोई हमारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो इस कानून बनाते ऐसे हैं जिसमें बड़ा फला होता है और कोर्ट में अगर स्कूल चले जाते हैं वो इसको चैलेंज एक्ट को करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉ सिंपल है, 6 से लेके 14 साल तक फ्री एजुकेशन।
चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी तो निजी स्कूल की लूट खसोट लगातार जारी है। हम आपको बता दें, मनमानी ढंग से फीस की वसूली की जा रही है और आप इसी के खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं। तमाम नंबर्स भी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सके और बोल सके हल्ला। दरअसल निजी स्कूल द्वारा फीस की जो है वसूली की जाती है और मनमाने तरीके से वसूली की जाती है। इस बीच एक और दर्शक मूलचंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मूलचंद जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, इनकी मनमानी बहुत ज्यादा चल रही है जी निजी स्कूल वालों की। एक तो पेनल्टी लगा देते हैं अगर टाइम फीस नहीं भरी, और सुविधाएं कुछ नहीं दे रहे हैं ये, और ना पीने के बिस्लरी का पानी है बच्चों को, और दिखाते हैं ऐसे ही कि बहुत कुछ कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ना प्ले करवाते हैं बच्चों को, और इतना वो कर रखा है जी। बिल्कुल मूलचंद जी, लेकिन इस मनमानी पर नकेल कैसे कसी जाए? नकेल सर, अब ये तो सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए ना जी, जैसे कोई के, और ना डिसेबिलिटी वाले बच्चों को लेते हैं, ये कोटा होना चाहिए जी। कोई बच्चे को ऐसा है तो उसको भी कंपलसरी लेना, छांट के लेते हैं सर जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एडमिशन से ही जो भेदभाव है वो शुरू हो जाता है, ये भी एक सच्चाई है अगर स्कूल की यहाँ बात करते हैं, क्योंकि भेदभाव जो है वो निजी स्कूलों में होता है, सरकारी स्कूल में भी होता है। लेकिन जिस तरीके से हमारे साथ दर्शक जुड़े, उनका ये कहना कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, स्कूल प्रशासन है, वो भेदभाव करता है और उसके बाद से ही तमाम जो चीजें हैं वो सामने निकल कर आती हैं। हमारे साथ अगली दर्शक मंजू फोन लाइन पर जुड़े हैं। मंजू, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, ये क्या करें जी, कंपटीशन पढ़ाई का हो गया, प्राइवेट में भेज रहे हैं, पढ़ाई तो कुछ नहीं करवाते, वो अलग से ट्यूशन भी बच्चों का लगाना पड़ता है, मनमाने की फीस है, मनमाने घर वहीं पे ड्रेसें देते हैं, वहीं पे बुक देते हैं, बाहर से भी कुछ नहीं लेने देते, सब कुछ उन्हीं का चलता है मैडम। बहुत धन्यवाद मंजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मजबूरी यहाँ पर हो चली है अभिभावकों की, लेकिन इस मजबूरी की वजह से जो अभिभावक हैं वो बेहद परेशान, महंगाई की वजह से, क्योंकि जो शिक्षा है वो भी अब महंगी हो चुकी है, फीस में लगातार बढ़ोतरी करते रहते हैं निजी स्कूल, और जो उनकी मनमानी है आज उसी के खिलाफ हम हल्ला बोल कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आप भी हमारे साथ हल्ला बोल सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे इस मुहिम में। इस बीच कमल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। कमल जी, क्या कहना चाहेंगे? तो फिलहाल संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है कमल से, आपको बता दें। हल्ला बोल आप यहां कर सकते हैं निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ। जिस तरीके से निजी स्कूलों की मनमानी सामने आती है और अब जो स्थिति है वो इतनी ज्यादा गंभीर हो चली है कि स्कूलों में पढ़ने वाले जो नौनिहाल हैं वो सड़क पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर परिवार वाले भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अच्छी शिक्षा की मांग की जा रही है, लेकिन तमाम चीजों को प्राइवेट स्कूल धता बताते हुए, दरकिनार करते हुए अपनी मनमर्जी चला रहा है। आज हल्ला बोल में केवल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है हरियाणा न्यूज पर।